जुजुत्सु काइसेन मोरिलो मांगा चैप्टर 22 आ चुका है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट यूजी, मारू एंड माहितो। चैप्टर में यूजी का फीड देख के तुमको मजा आ जाएगा। और हाँ भाई, लास्ट वीडियो के बाद कुछ लोग यूजी को मारू के साथ देख के कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे भाई तू गलत है, ये मारू नहीं ये क्रॉस है। एक नहीं बहुत सारे बंदे बोल रहे थे भाई ये क्रॉस है क्रॉस है। व्हाट द फक ब्रो। एक जो मीम चलता है ना जीजे की कम्युनिटी में कि जीजे के फैंस खुद ही अपना मांगा रीड नहीं करता है, ये 100% सच है भाई। जहाँ पूरी कम्युनिटी को पता है ये मारू है, वहीं पर कुछ लोग जो मांगा रीड नहीं करते है बोल रहे हैं कि भाई ये क्रॉस है। बट चलो जीजे के फैंस आफ्टर ऑल इट इज व्हाट इट इज, हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग स्टार्ट करता है। लास्ट चैप्टर जहाँ पर खत्म हुआ यूजी माहितो के साथ, ये चैप्टर वहीं पर स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में एडिटर बताने लगता है शिबुया के बाद लॉन्ग अवेटेड यूनियन इन दोनों के बीच में हो चुका है। आगे यूजी मारू को बताने लगता है। यूजी यहाँ पर समझ गया मारू यहाँ पर क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है। यूजी मारू को सवाल करता है क्या मारू यहाँ पर जापानीज लोगों के सोल को रिशेप करना चाहता है जिससे कर्स स्पिरिट नहीं पैदा होंगे। आगे यूजी बताने लगता है माहितो जो टेक्निक पोजेस करता है इडल ट्रांसफिगरेशन, इस टेक्निक को एनहेंस करने के लिए यूजी यहाँ पर उनका स्पेसशिप अर्जी के साथ ओकुत्सु सेनपाई का कर्स एनर्जी यूज करने वाला है। यूजी आगे मारू को सवाल करता है क्या मारू ये सच में कर सकता है। मारू बताने लगता है हाँ अगर तुम अलाउ करोगे तो मैं कर सकता हूँ। यूजी तो बताने लगता है माहितो इस टाइप का बदला नहीं की बातों को ऐसे ही मान जाएगा, तो उसके ऊपर एक बाइंडिंग वॉव यूज करना जरूरी है। बट यूजी बताने लगता है ये चीज को वो हैंडल कर लेगा। आगे यूजी बताने लगता है उसको एक ही चीज का डर है, इस प्रोसेस के चलते एक्सीडेंटली वो माहितो को जान से मार सकता है। अगर माहितो सडनली डिसअपियर हो जाएगा तो उनको वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। आगे मारू बताने लगती है सोल का पाथ है, उनको छोड़ के कोई भी यहाँ पर फिजिकल बॉडी पोजेस नहीं करता है। तो आगे हमको पता चलता है यहाँ पर बैटल करने का मतलब मरना नहीं है, डिफीट हो सकता है कुछ और हो सकता है बट मरेगा नहीं। आगे यूजी माहितो के करीब जाता है और उसको बताने लगता है तो समझ रहे हो वो क्या बोल रहा है, मतलब वो यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार है। आगे हम देखते हैं माहितो हो जाता है ट्रिगर, अपना अटैक रिलीज करता है। यूजी कैजुअली अपने पॉकेट में हाथ डाल के जंप करके पीछे चला जाता है। यूजी यहाँ पर बिना स्वेट के भाई सारे के सारे चीजों को डॉज कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। आगे माहितो तो अपने टेक्निक यूज करने के लिए तैयार था। हम लोग देखते हैं वो फ्लोर को मैनिपुलेट करने लगता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं आसपास चारों तरफ बिल्डिंग देख के यूजी बताने लगता है शिबुया, और वहीं पर माहितो चिल्ला के यूजी को बताने लगता है जैसे यूजी के पास यहाँ पर फिजिकल बॉडी है, यूजी अगर यहाँ पर मरेगा तो मर जाएगा भाई। तो माहितो बताने लगता है ही इज द वन, उसको जो मर्जी यहाँ पर वही कर सकता है। आगे माहितो यूज करता है अपना ईडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक और हम देखता है पैनल में जो डिटेल प्रोवाइड किया गया ब्रो दैट इज चुम्मेश्वरी। एंड बहुत ही लंबे टाइम बाद हम लोग माहितो को एक्शन में देख रहे हैं। माहितो बताना तो उसका सराउंडिंग में ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, इसको सोल के क्लोज इन्फिनिटली कंस्ट्रक्ट किया गया। इसका मतलब इस जगह में जो भी चीज एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे चीज माहितो का टारगेट बनता है 100%। जो बोलते हुए माहितो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। माहितो यूजी को चिल्ला के बताने लगता है यूजी यहाँ पर यंग बनने का नाटक कर रहा है, इस एक्ट को वो तोड़ने वाला है। हम देखते हैं ये हैंड साइन जो उसके हाथों से और उसके टंग से यूज होता है, दैट इज डोमेन एक्सपेंशन। वो बोलता भी है डोमेन एक्सपेंशन, बट आगे के सिनारियो में अब देखते हैं यूजी अपने क्लिप को यूज करके माहितो के सारे उंगलियां और उसके जीभ सब काट देता है भाई। माहितो कुछ समझने से पहले इट वॉज ओवर। तो कोई बंदा अपना डोमेन यूज करेगा, रिव्यू के तिंका बोलेगा, बट ये डोमेन रिलीज होने से पहले उसका हैंड साइन, उसका टंग अगर सब कुछ काट दे तो भाई डोमेन बाहर ही नहीं आएगा। हमने देखा पास्ट में माहितो ने जितना कुछ करके रखा है, वो मरने के बाद भी यहाँ पर सोल रियल में उसका हाल जो हो रहा ना, ये देख के भाई वो सेटिस्फाइंग वाली वाइब आ रही है। अब यूजी तो यहाँ पर क्लिप यूज करके माहितो की उंगली और सब कुछ काट देता है। वहीं पर आगे हम देखते हैं माहितो जो इडल ट्रांसफिगरेशन टेक्निक यूज किया था, वहां पर यूजी क्लिप यूज करके उसको इतने सारे अलग अलग पीसेस में काटता है कि भाई ये पैनल देख के मजा आ गया। जस्ट लुक एट दिस पैनल, कितना ज्यादा मैसिव है। एंड हियर व्हाट इज गेगा ट्राइंग टू डू भाई, यूजी बिना कोई हैंड साइन को यूज करके पर क्लिप यूज कर रहा है। वो इस लेवल पर कि आसपास जितना सब कुछ एग्जिस्ट करता है वो सारे के सारे चीजों को वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं माहितो की बॉडी भी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। माहितो से कटने के बाद वो कंप्लीटली स्टन्ड, और वहीं पर यूजी माहितो के सामने अपने पॉकेट में हाथ डाल के बताने लगता है माहितो क्या तू हमेशा इतना कमजोर था। जुजुत्सु काइसेन देखते टाइम बहुत सारे लोग बता रहे थे बिना सुकुना के यूजी कुछ भी नहीं है। चलो भाई गेगे ने प्रूव कर दिया मेन कैरेक्टर फॉर ए रीजन। आगे माहितो ऐसे पीसेस में डिवाइड होने के बाद हम देखते हैं मारू माहितो के एक पीस को उठा लेता है।
स्पेशल उसकी आंखों के पीस और बताने लगता है ओके इस चीज को वो यूज करने वाला है। हम देखते हैं मारू अपना टेक्निक यूज करने लगता है और वहाँ पर यूजी बताने लगता है ये तो उसके जैसे टेक्निक है ना और इसी के लिए तुमको उसकी जरूरत थी, राइट। मारू बताने लगता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो सोल्स है वो एक दूसरे के साथ उस लेवल पर इंटरफेयर नहीं कर सकते इस रियल में। आगे मारू बताने लगता है माहितो के पास उतना ज्यादा कर्स एनर्जी बचा नहीं, इससे पहले जो वो यहाँ पर अपने टेक्निक को रिलीज कर रहा था ये सब कुछ वो कर पा रहा था बिकॉज यहाँ पर मारू उसका जो कर्स टेक्निक का इन्फ्लुएंस है उसने यार माहितो को स्ट्रेंथ दिया था। अरे मारू यूजी को सवाल करता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर है इसका मतलब तुम तो सब कुछ समझ रहे हो ना। यूजी को बताने लगता है फ्यूचर के लिए जो नेसेसरी चीज उसको चाहिए था इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सब कुछ चीजें उसको दे दिया और वहीं पर इस पैनल में हम लोग देखता है भाई लिटरली यार माहितो का हाल क्या कर दिया, उसको एक डॉल में ट्रांसफॉर्म कर दिया या फिर उसको एक डॉल में सील कर दिया हम लोग बोल सकता है। तो वो इस चीज को यूज करके आगे का काम करने वाला है बट आगे का काम वो लोग कर इससे पहले मारू कंफर्म करता है उसको एक चीज का कंफर्मेशन चाहिए अबाउट कर्स स्पिरिट मतलब कैलियन ऑफ अर्थ। आगे यूजी मारू को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कर्स स्पिरिट कैसे आता है। बेसिकली कर्स स्पिरिट तभी फॉर्म होता है जब इंसानों से कर्स एनर्जी रिलीज होती है। तो कर्स एनर्जी रिलीज होते होते कर्स स्पिरिट में वो फॉर्म्स लेना स्टार्ट करता है धीरे धीरे और ये सिनेरियो बस जापान तक सीमित है। आगे यूजी बताने लगता है एक दुनिया जहाँ पर कोई कर्स स्पिरिट जन्म नहीं लेंगे इसको करने के लिए दो तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर सोर्सरर्स है उनसे सारे कर्स एनर्जी हटाना पड़ेगा या फिर जो जापानीज लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को सोर्सरर्स में बदलना पड़ेगा। आगे मारू बताने लगता है सेकंड लॉजिक के हिसाब से जो सोर्सरर अपने कर्स एनर्जी को यूज करता है वो उनकी बॉडी में प्रॉपर्ली सर्कुलेट होता रहता है, राइट। जापान के सारे लोग यहाँ पर अगर सोर्सरर बन जाएंगे वो लोग जब अपने टेक्निक को रिलीज करेंगे तब उस प्रोसेस के चलते जो कर्स एनर्जी लीक होती है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। यूजी तक एग्री करता है। मारू बताने लगता है उसको लगता नहीं है यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है उतना ज्यादा बढ़िया है। वो बताने लगता है जो ऑप्शन वन है जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी को एलिमिनेट करना ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उस ऑप्शन टू को फॉलो करके सब लोगों के पास कर्स एनर्जी आ जाएगा तो यार फिर तो कर्स स्पिरिट्स उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बट कर्स स्पिरिट्स जो प्रॉब्लम होता है ये चीज रिप्लेस कर लेंगे कर्स यूजर्स। मारू बताना लगता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है जिन लोगों के पास कर्स एनर्जी आ जाएगी वो लोग एविल बन सकता है। यूजी बताने लगता है वो लोग अगर ऑप्शन वन को पिक करेंगे तो इसका मतलब ऐसा होता है ना यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल गिफ्टेड माकी के जैसे कैरेक्टर हमारे सामने आएंगे। मारू बताने लगता है उसने डिसाइड कर लिया यहाँ पर उसने जापानीज सोर्सरर्स एंड सिमोरियंस के जो कर्स एनर्जी है उसको वो एलिमिनेट करने वाला है और आगे वो ये कर इससे पहले यूजर्स को बता देता है कि वो सच्ची में इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। वो बताना लगता है कर्स स्पिरिट्स तो यहाँ पर सिमोरियन वालों से पैदा नहीं होता है ना। मारू बताना लगता है तभी होता है जब उनका कर्स टेक्निक या फिर कर्स एनर्जी बहुत ही लार्ज अमाउंट में पोजेस किया जाता है। आगे यूजी मारू को डायरेक्टली सवाल करता है सिनेरियो के ऊपर उसका थॉट क्या है बिकॉज वो यहाँ पर अपने लोगों को भी कर्स एनर्जी को रिमूव करने के बारे में सोच रहा है। आगे मारू बताने लगता है उन्होंने अर्थ में बहुत ही ऐसा कांड करके रखा जो उनको करना नहीं चाहिए था। उन्होंने जो यहाँ पर पाप करके रखा ये उसकी सजा है। एट वेरी लिस्ट यहाँ पर मारू चाहता है जो यहाँ पर इस दुनिया के लोग उन लोगों से मिले एटलीस्ट ये रीजन एक बढ़िया रीजन हो, दुनिया उनके साथ उनके लिए बेटर बने। आगे यूजी कुछ बोलता नहीं थोड़ा साइलेंट रहता और मारू से माफी मांगता और बताने लगता है एक साइड से देखा जाए तो ये ठीक है बट एक साइड से देखा जाए तो वो लोग जो काम कर रहा है ये एक पाप है। आगे हमको पता चलता है जैसे यहाँ पर एलियंस आ चुका है ऊपर से जो कर्स एनर्जी को यूज करके एक पोटेंशियल न्यू एनर्जी सोर्स बना सकता है वो लोग जो रैपिडली फ्यूचर में जाके एडवांस होता। यहाँ पर अभी के लिए वो लोग सेफ्टी की वजह से ये सारी चीजें फ्यूचर में खोने वाला है। आगे हमको पता चलता है अगले 100 साल में उनके पास जो रिसोर्सेस है वो खत्म हो सकता है तो तब वो लोग कर्स एनर्जी के ऊपर डिपेंड रह सकता है बट अगर यहाँ पर वो लोग कर्स एनर्जी को पूरा हटा देंगे तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये भी इसके साथ खत्म हो जाएगा। और ऊपर से वो लोग यहाँ पर लोगों के बिना मर्जी के उनके बॉडी के साथ खेल रहा है जो यहाँ पर कोई तारीफ करने वाली बात नहीं है। अगर मारू तो हो जाता है कंफ्यूज, उसको पता नहीं चल रहा था वो क्या करने वाला है। वहीं पर यूजी बताने लगता है बट मैं ये करने वाला हूँ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यूजी का इतना क्लोज अप लोग हमको मिलता है यहाँ पर हम लोग यूजी को क्लियरली देख सकता है। आगे नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं यूजी बताने लगता है वो यहाँ पर सोच रहा है अगर यहाँ पर इस दुनिया से कर्स एनर्जी चली भी जाए तो यहाँ पर क्या वो एज करेगा या फिर वो जैसे का वैसा ही रहेगा उसको खुद भी पता नहीं। मारू बताने लगता है वो यहाँ पर जो अर्थ के करंट सोर्सर्स या फिर जो करंट सिमोरियंस है जिनके पास कर्स एनर्जी है उनके सोल के साथ वो कुछ नहीं करेगा, उनके सोल को वो मैनिपुलेट नहीं करने वाला। वो अपने टेक्निक को नॉन सोर्सरर्स और जो फ्यूचर में बच्चे होंगे वहां तक लिमिटेड रखेगा। मतलब जो लोग फिलहाल सोर्सरर्स है जिनके पास कर्स एनर्जी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बट जिनके पास कुछ भी नहीं है और जो फ्यूचर में बच्चे होंगे उनके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं रहने वाली है। ये अनाउंस करने के साथ मारू वाज सो हैप्पी बट सडनली लास्ट में यूजी बताने लगता है अगर वो लोग यहाँ पर जापान से कर्स एनर्जी को एलिमिनेट कर भी देंगे तो स्टिल यहाँ पर कर्स स्पिरिट्स पैदा होंगे। ये सुन के भाई मारू शॉक हो जाता है कि लाइक फिर ये कैसे,
और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। हम लोग एंडिंग के बहुत ही क्लोज आ रहे हैं, बस 2-3 चैप्टर बाकी है, फिर हम लोग इस जेजे के मोटिलो को गुड बाय बोलने जा रहे हैं। चैप्टर देख के मजा आ गया। बाकी तुम लोग पूरे चैप्टर के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। फिर तक देख रहे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।